हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, केवल 12 घंटे बचे हुए हैं और अभी 12 घंटे के लिए आपके पास ये बिगेस्ट डिस्काउंट अभी तक का लगा हुआ है। आज रात को मतलब 31 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद से फी में बढ़ोतरी होने वाली है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि एक साथ सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं एसएससी, बैंक और रेलवे का, जी हां, पहली बार ऐसा ऑफर आया अनअकैडमी पर कि आपको सिर्फ एक बार पे करना है और एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों की अनलिमिटेड क्लासेस मिलती रहेंगी। तीनों के आपके फुल कोर्स यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे। ये फी स्ट्रक्चर है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। इसके भी ऊपर आपको एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी अगर आप वरुण 777 डिस्काउंट कोड का यूज करते हो। जब आप इस तरीके से लर्नर ऐप को खोलोगे तो यहां पर ये नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है बॉक्स, यहां पर आपको वरुण 777 टाइप करना है और जैसे ही आप प्रोसीड टू पे में क्लिक करोगे तुरंत इस फीस में भी आपको घटोत्तरी देखने को मिल जाएगी। सीधा सीधा 10% फीस इसमें और माफ हो जाएगी और आप उसे पे कर दोगे। ध्यान रखिए, सिर्फ 12 घंटे बचे हुए हैं। और हां, इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों के लिए स्पेशली एक बैच लॉन्च हो चुका है 29 तारीख को। तो ध्यान रखिए, ये 3 बैच अभी अभी स्टार्ट हुए हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों के लिए। जो भी आईबी का पेपर देने जा रहे हैं वो इस बैच के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। साथ में अगर आपके लिए एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल टारगेट है तो उसके लिए भी 29 दिसंबर को 2 दिन पहले बैच स्टार्ट हो चुका है और एसएससी एमटीएस के लिए एक अलग से बैच स्टार्ट किया गया है। ऐसे और भी बैच आते रहेंगे। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा तो आप इन सभी बैचेस को अवेल कर सकते हो। तो बताना मेरा काम था। ध्यान रखिए, सिर्फ 12 घंटे बचे हुए हैं। आज रात को 12 बजे के बाद 1 तारीख जैसे ही लगेगी ये ऑफर क्लोज हो जाएगा और उसके बाद बढ़ी हुई फीस आपको अनअकैडमी पर दिखाई देगी। तो ध्यान रखिए, याद रखिए, यूज कोड वरुण 777 फॉर गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस। सो गाइस, आज का टॉपिक आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे एसएससी एग्जाम की बात करो, आरआरबी एनटीपीसी की बात करें या फिर किसी और एग्जाम की बात करें, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, आपका हॉट फेवरेट टॉपिक है। आप लोग बहुत टाइम से इस टॉपिक के लिए बोल रहे थे, इस वजह से सॉइल आपके लिए लेकर आया हूं। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। जितना कंसाइज फॉर्म में पढ़ना चाहिए उतना ही कंसाइज फॉर्म में भी पढ़ेंगे और आपको समझ आ जाए चीजें उस हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक बार बता दो, क्या मेरी आवाज क्लियर है या नहीं? सिर्फ इतना बताओ जल्दी से ताकि मैं स्टार्ट करूं सेशन आज का। आवाज ओके है? स्टार्ट किया जाए सेशन। सब कुछ क्लियर है? एक बार यस लिख दो या वाई लिख दो आप लोग ताकि मुझे पता लग जाए। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। आप सभी को पता है ये वही मिट्टी है जिससे हम लोग पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में हम लोगों को मिल जाना है एक दिन। भारत की धरती पर एक नहीं कई तरीके की सॉइल पाई जाती है, कई तरीके की मिट्टियां पाई जाती है। इन मिट्टियों का अध्ययन हमें करना है। साथ में हमें यह समझने की कोशिश करनी है कि जो सॉइल टॉपिक है या मिट्टी ये जो टॉपिक है जिसको हिंदी में बोलते हैं, यहां पर क्वेश्चन कहां से बनते हैं या किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। अगर हम ये समझ लेते हैं तो हमारे लिए टॉपिक आसान हो जाता है। अगर हम यही नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन कहां से बनेंगे तो उसके अलावा पढ़ने को तो बहुत कुछ है। पढ़ने को तो यहां तक भी है कि मिट्टी में किस तरीके की घास उगती है, मिट्टी में किस तरीके से जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो किस तरीके से एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल्स को। ये सारी चीजें सॉइल का टॉपिक नहीं है। हमें क्या पढ़ना है उसको समझो। तभी मैंने कहा कि हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं, स्टार्ट करने से पहले, कि हमसे क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे। ये आपका सॉइल, एक सेकेंड रुको, ये कुछ पंगा हो रहा है आज, कोई तो दिक्कत है इसमें। अभी ठीक है। अब देखो, सॉइल से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्योंकि जब मैं आपको बता दूंगा कि सॉइल से क्वेश्चन कैसे बनना है तो आप उस चीज को पकड़ लोगे बिल्कुल, ठीक है? आपको क्या चीज पकड़ के चलना है, क्या चीज छोड़ देनी है, वो आपको पता होना चाहिए। पता लगा पकड़नी थी लाल वाली गेंद, पकड़ ली फुटबॉल, ठीक है? चलिए
सॉइल में कहने का मतलब सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो पूछता है आपका प्लेस वाइज। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में कौन से प्लेस में ज्यादा मात्रा कौन सी सॉइल की पाई जाती है। दूसरी चीज, सॉइल से दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है क्रॉप वाइज। क्रॉप मतलब फसल वाइज। आपसे क्वेश्चन पूछता है दूसरे केस में कि कौन सी मिट्टी होगी, उसमें कौन सी फसल एप्रोप्रिएट है, किस मिट्टी में कौन सी फसल बेस्ट है, ये आपसे पूछता है दूसरे तरीके का क्वेश्चन। तीसरा आपका क्वेश्चन पूछता है कंटेंस से कि किस तरीके की सॉइल में कौन सा कंटेंस होता है। कंटेंस मतलब आपसे मिनरल्स पूछ देता है, ठीक है, मिनरल्स पूछ देता है। लेकिन उसकी आप टेंशन ना लो, आपको ये सबसे ज्यादा परेशान करती है चीज मुझे पता है कि कौन सी सॉइल में मैग्नीशियम मिल रहा है, कौन सी सॉइल में फास्फोरस मिल रहा है, कौन सी सॉइल में आयरन मिल रहा है। मुझे पता है ये तीसरी चीज आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। करती कि नहीं करती है मैं जानता हूं। ये चीज आपको आसान लगती है प्लेस, और ये भी आपको आसान लगती है अगर बता दी जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बता दिया है कौन से 3 तरीके की गेंद आपको पकड़नी है इस टॉपिक में। ये 3 बॉल जो आपको कैच करनी है वो कौन सी है। पहला आपको ध्यान रखना होगा क्या, हर तरीके की सॉइल में कि ये सॉइल आपकी कहां पाई जा रही है, ये सॉइल आपकी कहां नहीं पाई जा रही है, मुख्यतः मेजरली। दूसरा आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सी फसल इस मिट्टी के लिए सबसे बढ़िया है। तीसरा आपको ध्यान रखना होगा कि क्या वो कंटेन्स कर रही है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, क्या उसमें पाया जा रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। देखो होता क्या था, एंशिएंट की अगर हम लोग बात करें, पुराने जमाने की अगर हम लोग बात करें, तो आज की डेट में जैसे हमारे सामने इतने तरीके की सॉइल आ गई है ना, अलुवियल सॉइल आ गई है, ब्लैक सॉइल आ गई है, ठीक है, माउंटेन सॉइल आ गई है, स्नोइंग सॉइल आ गई है, फॉरेस्ट सॉइल आ गई है। इतने तरीके की सॉइल पहले नहीं हुआ करती थी, इतना ज्ञान नहीं हुआ करता था पहले, क्योंकि साइंटिफिक ज्ञान बहुत कम था पहले। ओके, तो उस केस में जो केमिकल ज्ञान आज की डेट में हमारे पास आ चुका है, जिससे हम ये पता लगा लेते हैं किस मिट्टी में सल्फर की मात्रा ज्यादा है, किस मिट्टी में आपका सैंड ज्यादा है, किस मिट्टी में आयरन ज्यादा है, ये तब नहीं हुआ करता था। पुराने टाइम में हम केवल मिट्टियों को 2 हिस्सों में बांट के रखते थे। एक मिट्टी हमारी हुआ करती थी कौन सी, फर्टाइल, और दूसरी हुआ करती थी अनफर्टाइल। फर्टाइल का मतलब जो होती थी उपजाऊ मिट्टी, ये कैसी मिट्टी होती थी, उपजाऊ मिट्टी। और दूसरी होती थी आपकी अनुपजाऊ मिट्टी। अनुपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी वो होती थी जिसमें फसल बढ़िया पैदा होती थी, और अनुपजाऊ मिट्टी वो होती थी जो कि फसल नहीं उगने देती थी या जिसमें फसल नहीं उग पाती थी। जो आपकी उपजाऊ मिट्टी होती थी उसको बोलते थे उर्वार मिट्टी, और जो आपकी अनुपजाऊ मिट्टी हुआ करती थी उसको बोलते थे उसार मिट्टी। तो आपको सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि उर्वार मिट्टी मतलब फर्टिलिटी वाली मिट्टी, जहां पर फर्टाइल है, ठीक है, जो कि मिट्टी में उपजाऊपन है, जो कि आपकी क्रॉप्स के लिए अच्छी है। दूसरा आपको ध्यान रखना है उसार मिट्टी वो होती थी, ये पुराने टाइम की मैं बात बता रहा हूं, केवल ये 2 तरीके की मिट्टियां हुआ करती थी, उपजाऊ और अनुपजाऊ मिट्टी। अब आगे बढ़ते हैं। आज की डेट में सिनेरियो बदल चुका है। आज की डेट में हमने मिट्टियों को कई सारे पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया है। एक नहीं, हमारे पास बहुत तरीके की मिट्टियां हैं, इन्हीं को हमें स्टडी करना पड़ता है और हमारे क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज वाइज ध्यान रखना होगा। देखो मैं यहां पर अगर आपको बताऊं तो आपको इतनी सारी तरीके की मिट्टियां देख के डरने की जरूरत नहीं है। मूलतः अगर बोले, मतलब मेनली अगर बोले या मुख्यतः बोले हिंदी में, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऊपर की 5 तरीके की मिट्टियां हैं। ये ऊपर की 5 तरीके की मिट्टियां मुख्यतः भारत में पाई जाती हैं। सबसे पहली इसमें है मोस्ट इंपॉर्टेंट अलुवियल सॉइल। ये जो अलुवियल सॉइल है ये करीब 42 से लेकर 43% एरिया में पूरे भारत में पाई जाती है। अब आप समझ सकते हो, जो मिट्टी पूरे भारत में 42 से 43% एरिया में पाई जा रही है तो वो मुख्य मिट्टी होगी। भारत में सबसे ज्यादा कोई मिट्टी पाई जा रही है तो ये अलुवियल सॉइल ही पाई जा रही है, करीब 42 से 43%। कई सारी किताबें 45 भी लिखती हैं, तो उनसे लड़ाई बड़ाई मत करने लगना, तलवार मत खींच देना कि 45 क्यों लिख दी। ऑन एन एवरेज चलता रहता है। आपको ही पता है ऐसी चीज है जो एक्यूरेट इस पे नहीं पकड़ सकता। मैथ तो है नहीं कि एक्यूरेट पकड़ लोगे। नेक्स्ट है यहाँ पर रेड सॉइल। रेड सॉइल जिसको हिंदी में बोलते हैं लाल मिट्टी, ये करीब 18.5% पाई जाती है पूरे भारत में। तीसरे नंबर पे जो क्वांटिटी वाइज पाई जाती है वो होती है आपकी ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी जो जिसको बोलते हैं, और इसी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी। ये आपकी करीब 15% पाई जाती है पूरे भारत में। और इसके बाद चौथे नंबर पे अरीद या फिर डेजर्ट सॉइल आप इसको बोल सकते हो।
डेजर्ट सॉइल, अभी सारी सॉइल मैं आपको दिखाऊंगा अभी पिक्चर वाइज भी। देन आपकी लेटराइट मिट्टी, सलाइन मिट्टी, पीटी और मार्शी मिट्टी, फॉरेस्ट मिट्टी या फिर सब माउंटेन सॉइल इसके बाद, और इसके बाद स्नोफील्ड्स। मेनली जो हमें पढ़नी है वो हमें कौन सी मिट्टियां पढ़नी है, ऊपर की 5 मिट्टियां हमें मेनली स्टडी करनी है, इनके बारे में हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं अलुवियल सॉइल से। भारत में आप लोग यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको यहां पर समझा देना चाहता हूं, थोड़ी बहुत चीजें यहां पर गौर करने लायक हैं, क्योंकि हमारे बीच में हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनको भारत का मैप ही नहीं क्लियर होता। खैर, इस महीने जो पहली क्लास मेरी लग रही है, मैं आपको बता दूं 1 सितंबर को जिसको भी मैप प्रैक्टिस करनी हो आ जाना, पूरे 1 घंटा मैप प्रैक्टिस कराऊंगा रात 10 बजे 1 सितंबर को। यहां पर देखो इस मैप में आपसे क्या कह रहा है, ये जो ग्रीन कलर है ऊपर डिनोट कर रहा है फॉरेस्ट और माउंटेन्स, ये आपके फॉरेस्ट और माउंटेन्स हो गए। इस यहां की तो बात ही नहीं होती, ठीक है, इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। यहां पर क्या क्रॉप प्रोडक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ये पूरी हिमालयन माउंटेन रेंज है हमारी, ठीक है, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए। इसके बाद ये देखिए आपसे कह रहा है अलुवियल सॉइल कहां पाई जाती है, तो अलुवियल का कलर आप देख लीजिए, मैं इसको आउटलाइन कर रहा हूं। ये आपकी अलुवियल है, ये किनारे किनारे आ जाइए, फिर ये आ जाइए इस तरीके से। बहुत ध्यान देना, यहां पर बहुत ध्यान देना, थोड़ा टाइम लगेगा आज, लेकिन आपको सॉइल कवर हो जाएगी पूरी, परेशानी वाली कोई बात नहीं रह जाएगी। थोड़ा पेशेंस रखना, धैर्य नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं, फिर ऐसे ऐसे करते रहना गजनी की तरह, ये क्या हो गया वो क्या हो गया। ये आपकी अलुवियल सॉइल है, ठीक है, ये आपकी अलुवियल सॉइल है इस पूरे हिस्से में जो आप देख रहे हो, ठीक है, जितनी मैंने आउटलाइन करी है। इसको मैं रेड कर देता हूं, ये देखिए, ये हो गई आपकी अलुवियल सॉइल। इसके बाद मैं आपको ब्लू कलर से यहां पर दिखाता हूं, ये आपकी रेड और येलो सॉइल है। रेड और येलो सॉइल ये ज्यादातर आपकी मध्य प्रदेश वाले एरिया में पाई जाती है, और कहां पाई जाती है, आपके साउथर्न रीजन में पाई जाती है। तो ये देखिए, ये आपकी रेड कलर से दिखा रहा है, ये देखिए यहां पर ये वाली जो मिट्टी है ये पूरी आपकी रेड है। इधर आप देखो उड़ीसा के पास भी आपको मिलेगी, और इसके बाद ये साउथ में आ जाइए, ये भी आपको पूरी रेड सॉइल मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी देखो ये ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल आपकी बीचों बीच है, ये ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को मैं करता हूं लाइम कलर से, ये आपकी पूरी ब्लैक सॉइल है। कलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये देखिए, ये आपकी ब्लैक सॉइल है, बीच वाला हिस्सा ब्लैक सॉइल। ये आपकी यहां पर भी आ जाएगी, महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्रन रीजन में आ रही है। अच्छा देखो, यहां पर ध्यान देने वाली बात एक और है, ब्लैक सॉइल कहां कहां मेनली पाई जाएगी, आपकी महाराष्ट्र में भी पाई जा रही है। इसके बाद देखो गुजरात में भी आपकी ये ब्लैक सॉइल बीच में पाई जा रही है, ये देखिए, अलुवियल किनारे किनारे पाई जा रही है, लेकिन बीच में ये आपकी ब्लैक सॉइल गुजरात में। इसके बाद देखिए वेस्ट बंगाल में भी बीच में देखिए ये ब्लैक सॉइल आपको दिख रही है, तो ये देखिए वेस्ट बंगाल में भी ब्लैक सॉइल। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ब्लैक सॉइल जो होती है ये आपकी कॉटन की खेती के लिए बेस्ट होती है। किसके लिए? कॉटन के लिए बेस्ट है। तो आपका जो कॉटन है वो इन्हीं 3 रीजन में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। एक इधर ये आपका बंगाल वाले रीजन में, दूसरा इधर उगाया जाता है, और तीसरा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। इन तीनों जगहों पर काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। इस वजह से ये हमारे 3 पॉइंट हो गए जहां पर कॉटन हमारी सबसे ज्यादा उगाई जाती है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फिलहाल मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं बताई है। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताओ, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी से बताइए, एनी कंफ्यूजन फ्रॉम हियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात हम लोग करेंगे मेनली हमारी किसकी? अलुवियल सॉइल की। देखो अलुवियल सॉइल जो है आपकी, अलुवियल सॉइल को एक नहीं 4 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 हिस्से बांटे गए हैं? मेनली इसके 2 हिस्से होते हैं, और वैसे इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल के 2 प्रकार होते हैं मेनली, कौन कौन से? एक होती है खादर मिट्टी और दूसरी होती है भागर मिट्टी। ये जो खादर मिट्टी है वो ये आपको ऐसे दिखेगी, और भागर मिट्टी आपको ऐसे दिखेगी। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में क्या डिफरेंस है खादर और भागर मिट्टी में? देखो दोनों का डिफरेंस आप ऐसे समझो, ये हैं आपके पहाड़, ठीक है। पहाड़ों में ये जो ऊपर वाले आपके रीजन है, ठीक है, ये वाले रीजन, इनमें जो मिट्टी पाई जाती है अलुवियल, ठीक है,
तो अलेवियल की भी वो कौन सी प्रजाति होती है? भागर होती है। ये भागर आप देखो इस तरीके से ऊंचाई में आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो आपकी पाई जा रही है ये आपकी भागर मिट्टी है। लेकिन भागर एक प्रकार किसका है? अलेवियल का ही प्रकार है भागर। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? मैंने क्या कहा? अलेवियल के आपके 4 टाइप होते हैं। अलेवियल मिट्टी के 4 टाइप होते हैं। पहला आपका भाबर, दूसरा तराई, तीसरा खादर और भागर। हम लोग अभी इन दोनों की बात कर रहे हैं। किसकी? इन दोनों की। हम लोग इन दोनों की बात अभी नहीं कर रहे हैं। हम लोग खादर और भागर की बात कर रहे हैं। तो खादर और भागर ये 2 तरीके की मिट्टियां कहां पाई जाती हैं? देखो, माउंटेन्स में जो ऊंचाई वाले हिस्से होते हैं, इन ऊंचाई के हिस्से में जो भी अलेवियल मिट्टी पाई जा रही है उसको बोलते हैं भागर मिट्टी, ये वाली। और नीचे वाले हिस्सों में जो पाए जाते हैं, यहां पर जो ये मिट्टी पाई जाती है निचले हिस्से में, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं खादर मिट्टी। क्या बोलते हैं? खादर मिट्टी। खादर और भागर में डिफरेंस क्या होता है? जब भी आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन खादर मिट्टी और भागर मिट्टी, तो आप हमेशा ध्यान रखना खादर और भागर मिट्टी का डिफरेंस ये होता है, आप आराम से बोलना क्या, कि जो नॉन फूड एरियाज हैं, ठीक है, जमीन के, लैंड के नॉन फूड जो एरियाज है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भागर मिट्टी पाई जाती है। और जमीन के जो फूड एरियाज हैं वहां पर क्या मिट्टी पाई जाती है? खादर मिट्टी। फूड एरिया और नॉन फूड एरिया में डिफरेंस पता है क्या होता है? नॉन फूड एरिया का मतलब ये जो ऊंचाई वाले हिस्से हैं आपके, ठीक है, इन ऊंचाई वाले हिस्सों में ग्लेशियर्स है, बर्फ है। तो जहां पर बर्फ है वहां की मिट्टी क्या उपजाऊ रह जाएगी? जहां पर ठंड पड़ रही है, जहां पर पाला होता है, वहां पर क्या कोई भी फसल उग पाती है? वो तो फसल को खराब कर देती ना। इसी वजह से ये जो हमारी हाइट्स होती हैं वहां पर कभी आपने किसी खेती करते हुए देखा है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 12 महीने ये चोटियां किससे ढकी रहती हैं? बर्फ से ढकी रहती हैं। या कभी ग्लेशियर पिघलता भी है तो इस तरीके की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, मिट्टी बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं रहेगी वहां पर। ठीक है, उसके जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे वहां की स्नो मार देती है, मतलब बर्फ वहां की खत्म कर देती है। ओके, तो इस वजह से जो भागर मिट्टी है ये नॉन फूड एरियाज में ऊपर वाले हिस्सों में पाई जाती है, और जो खादर मिट्टी है ये फूडी एरियाज में नीचे वाले हिस्सों में, क्योंकि यहां बर्फ नहीं होती तो यहां पर खेती हम लोग अच्छी कर पाते हैं। बात आई समझ? का कहने का मतलब है, मैंने आपको बताया कि अलेवियल सॉइल 4 तरीके की होती है, एक भाबर, दूसरी तराई, तीसरी खादर और चौथी भागर। अभी हम लोगों ने खादर और भागर की बात करी है, अब हम लोग बात करेंगे भाबर और तराई मिट्टी क्या होती है। बहुत ध्यान से देखना, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सैटेलाइट से ली हुई इमेज है भारत की। हमें यहां पर यह समझना होगा कि जाहिर सी बात है, इतना तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि कहां पर, एक सेकेंड रुकिए, मैं आपके लिए सही पेन चुनता हूं, ये वाला। यहां से आपको एक चीज तो क्लियर हो रही होगी कि ये आपका जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, और जितना भी आपको व्हाइट दिख रहा है, ये जितना भी आपको व्हाइट दिख रहा है ये पूरा हिमालयन रेंज है। ये देखिए, ये व्हाइट वाला पूरा हिमालयन रेंज है। ये आपकी ऐसे आई है, ये ऊपर आपका हो गया ट्रांस हिमालय, ट्रांस के बाद ये आपका ग्रेटर हिमालय हो गया, ग्रेटर के बाद मिडिल आ गया, और इसके बाद ये शिवालिक आ गया। ठीक है, तो ये आपका व्हाइट वाला पूरा हिमालय है, मान लीजिए बर्फ से ढका हुआ हिमालय है। ठीक है, ये हिमालय। अब यहां पर समझिए आपसे क्या कह रहा है, हम किसकी अब बात करने जा रहे हैं? हम बची हुई 2 तरीके की अलेवियल की बात करने जा रहे हैं। एक आपकी भाबर की बात करने जा रहे हैं और दूसरी तराई मिट्टी की। भाबर और तराई किसको बोलते हैं ये समझो। आपसे यहां पर क्या कह रहा है, भाबर रीजन लाइज अलोंग द फुट ऑफ द शिवालिक फ्रॉम द इंडस। आपसे क्या कह रहा है यहां पर, देखो ध्यान से, आपसे क्या कह रहा है, भाबर रीजन जो है, भाबर उस रीजन में पाई जाती है विच लाइज अलोंग द फुट ऑफ शिवालिक। शिवालिक मतलब ये है सबसे निचली पहाड़ियां हिमालय की, ये है आपका शिवालिक। मानते हैं ये पूरा शिवालिक है? ठीक है, तो हिमालय की सबसे निचली पहाड़ियां, तो आपसे क्या बोल रहा है, ये शिवालिक से ही लाई करता है, फ्रॉम द इंडस टू तीस्ता, इंडस नदी से लेकर तीस्ता रिवर तक। तो इंडस रिवर आपकी कहां बह रही है? ये आपकी इंडस रिवर बह रही है। ठीक है, इंडस को मैं ब्लू से बना देता हूं, ये लीजिए, ये आपकी हो गई इंडस रिवर। ठीक है, ये आपकी हो गई इंडस रिवर, और ये इधर नेपाल के पास बहती है तीस्ता रिवर। ये तो आपसे क्या कह रहा है कि शिवालिक के फुट्स पर जो आपकी आती है,
ओके, शिवालिक के फुट्स पर जो आपकी आ रही है, मतलब शिवालिक के नीचे नीचे जो आपकी लगी हुई आ रही है मिट्टी, ये कौन सी है? ये है आपकी भाबर मिट्टी। इसी को भाबर रीजन बोलते हैं, मतलब शिवालिक के जस्ट नीचे लगी हुई आ रही है। ये हरा कलर आप लोगों को दिख रहा है, हरा कलर आप लोगों को दिख रहा है। और ये कहां तक जाएगी? इंडस से लेकर, इंडस से उठेगी और आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, कहां तक? तीस्ता रिवर तक, यहां पर आकर खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है? तराई क्या होती है? तराई मिट्टी कहां पाई जाती है? बट तराई बेल्ट लाइज टू द साउथ ऑफ भाबर। ये जो भाबर है आपकी ग्रीन वाली मिट्टी पाई जा रही है, ये जो भाबर मिट्टी है ग्रीन, इसको मैं भाबर लिख देता हूं। भाबर आपसे क्या कह रहा है? तराई मिट्टी जो है ये जो भाबर वाली है, इसके साउथ में, इसके पैरेलल बेल्ट में चलती हुई चली आ रही है, मतलब इसके साउथ में। इसको मैं कर देता हूं दूसरे कलर से, इसको मैं करता हूं लाइम कलर से। इसके नीचे नीचे चलती चली आ रही है, ये येलो कलर से, इसके साउथ में इसके पैरेलल चलती चली आ रही है। बात समझ गए? बात समझ गए? अभी सबको क्लियर हो गया? ये जो येलो वाली है आपकी, ये आपकी तराई मिट्टी है। ये जो आपकी ग्रीन वाली है, ये आपकी ऊपर हो गई भाबर। ठीक है, ओके। तो ये रीजन वाइज है। यहां पर आपने क्या देखा? एक चीज समझने वाली बात क्या है कि ये जो आपकी भाबर और तराई है, ये रीजन वाइज है, नॉर्थ और साउथ की फॉर्म में है। लेकिन ये जो खादर और भागर मिट्टी है, ये आपकी ऊंचाई वाइज थी, मतलब एल्टीट्यूड में है, वर्टिकल है। कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। जल्दी से बताइए, आपस में बात ना करके इधर समझ लो। यहां तक किसी को कोई भी समस्या है तो जल्दी से बताइए। आवाज देर तक पहुंच रही है, आज आवाज देर में पहुंच रही है आपके पास। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने देख लिया बड़ी बेहतरीन तरीके से कि अलेवियल सॉइल ये जो हमारी है, अलेवियल सॉइल को हमने 4 हिस्सों में बांटा हुआ है और ये 4 हिस्से किस किस तरीके से हमारे पाए जा रहे हैं। कुछ चीजें जो कि यहां पर आपको ध्यान रखनी है, वो पॉइंट्स हैं, वो आपको ये ध्यान रखने हैं कि जो आपकी अलेवियल सॉइल है, ये भारत के सबसे ज्यादा हिस्से में पाई जाती है, करीब 43% हिस्से में पाई जाती है। ओके, दूसरी चीज, वाइड स्प्रेड इन द नॉर्थर्न प्लेन एंड रिवर वैलीज। आपसे क्या कह रहा है? ये ज्यादातर भारत के उत्तरी हिस्से में पाई जाने वाली और नदियों और वैलीज एरिया में पाई जाने वाली मिट्टी है। जाहिर सी बात है, हम लोग देख भी रहे हैं, भारत के उत्तरी हिस्से में सबसे ज्यादा पाई जा रही है। यहां पर आपने देखा, ये जितना भी हमने देखा उत्तरी हिस्सों में सबसे ज्यादा पाई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपसे क्या बोल रहा है? आपसे कह रहा है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन, नर्मदा, तापी प्लेन एक्सेट्रा आर देयर एग्जाम्पल। ये आपके जितने भी नदी के किनारे वाले एरियाज हैं, उन एरियाज में ज्यादातर आपकी अलेवियल सॉइल ही पाई जाती है। दे आर डिपोजिशन ऑफ सॉइल ट्रांसपेरेंट एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर्स, स्ट्रीम एंड एक्सेट्रा। वही जो आपको मैंने बताया कि कहीं पर भी जलधारा बह रही है या नदी है, उसके किनारे पर ज्यादातर आपकी अलेवियल सॉइल ही आपको देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आपको ध्यान रखना है, इस मिट्टी का कलर क्या होता है? लाइट ग्रे या फिर एच ग्रे। ध्यान रखना, इस सेशन के आखिर में आपको यह भी बताऊंगा कि मिट्टी का कलर अगर है तो वो स्पेसिफिक कलर कहां से मिल रहा है। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे यह भी क्वेश्चन पूछता है कि किस मिट्टी का कलर ये है, तो ये कलर मिल क्यों रहा है, किस मिनरल की वजह से वो कलर मिल रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल आप मिट्टी के कलर पहचानते जाइए। तो हमेशा ध्यान रखना, जो अलेवियल सॉइल होती है, ये या तो लाइट ग्रे कलर में आपको मिलेगी या फिर ऐश ग्रे में मिलेगी। टेक्सचर इसका सैंडी टू सिल्टी होता है। सैंडी का मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा सा बलुआई टाइप का। बालू, बालू नाम आप लोगों ने सुना होगा, या रेतीला जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, इसमें रिच क्या होता है, मतलब अच्छी मात्रा में पोटाश पाया जाता है। और इसमें कमी किसकी होती है? इस मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है। इस मिट्टी में अच्छी फसलें कौन सी होती है, मतलब बेस्ट क्रॉप इस मिट्टी के लिए कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, गेहूं, चावल, मेज, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड और भी कई सारी ऐसी फसलें हैं जो आप आराम से इस मिट्टी में उगा सकते हो। एक चीज और ध्यान रखिएगा
खेती के लिए सबसे कॉमन और सबसे अच्छी मिट्टी आपकी अलुवियल सॉइल पाई जाती है। अलुवियल सॉइल में आप तरह तरह की खेतियां कर सकते हो। आप सबसे ज्यादा तरीके की खेतियां अलुवियल सॉइल में ही कर सकते हो। हाँ, मिनरल्स की वजह से कुछ ऐसी क्रॉप्स होंगी जो कि ज्यादा मात्रा में पैदावार होगी, कुछ ऐसी क्रॉप्स होंगी जो कि कम मात्रा में पैदावार होगी, वो एक अलग चीज है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अलुवियल मिट्टी खेती के लिए सबसे बड़े पैरामीटर में और अत्यधिक अच्छी मिट्टी है। मतलब इसको आप ज्यादा से ज्यादा खेती के लिए, क्रॉप्स के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। ये तो बात हो गई हमारी अलुवियल सॉइल की। अब आती है इसके बाद हमारी अगली जो सॉइल है, ये आएगी आपकी रेड सॉइल, जिसको लाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसके जो टेक्सचर होते हैं या आप बोल सकते हो कलर होते हैं, ये आपको इस तरीके के लगभग तीन मिलते जुलते फॉर्मेट्स में मिलेगी ये मिट्टी। एक तो आपको ये कलर देखने को मिलेगा, दूसरा ये टेक्सचर देखने को मिल सकता है, और तीसरा ये हल्का या फिर हल्का लाल, या फिर आप इसको नारंगी बोल सकते हो, ऑरेंज बोल सकते हो। इन तीनों में से आपको कोई भी टेक्सचर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेड सॉइल नहीं है या कुछ और है। तीनों में कोई भी टेक्सचर देखने को मिल रहा है तो वो रेड सॉइल ही है। ठीक है, ये जो आपको कलर वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स की मात्रा कम या ज्यादा होने की वजह से ये वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। अदरवाइज इसका मतलब ये नहीं है कि रेड सॉइल भी तीन तरीके की पाई जा रही है, नहीं, ये तीनों ही रेड सॉइल है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस मिनरल की मात्रा कम या ज्यादा होने की वजह से ये मिट्टी में इतना कलर में फर्क हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज, इस मिट्टी के बारे में जानते हैं, सीन मेनली इन लो रेनफॉल एरियाज। ये जो लाल मिट्टी होती है, इसकी खास बात ये होती है कि ऐसे एरिया जहां पर कम बारिश होती है वहां पर यह मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। जैसे कि कम बारिश वाले आपके एरिया कौन कौन से हो गए, ध्यान रखिएगा। रेड सॉइल वाले आपके मेनली एरिया कौन से हैं? एक आपका बीच का मध्य प्रदेश, और इधर ये साउथ में आपकी कम बारिश होती है, और यहां पर बीच में मध्य प्रदेश वाले एरिया में आपकी कम बारिश होती है। यहीं पर आपकी सबसे ज्यादा रेड सॉइल भी पाई जाती है। अभी मैंने आपको स्टार्ट में भी दिखाया था, रेड सॉइल इन दो एरियाज में सबसे ज्यादा आपकी पाई जाएगी। ऑल्सो नोन एज ओमनीबस ग्रुप। इसी मिट्टी को ओमनीबस ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मल्टीपल कलर्स में पाई जा रही है। ओके, इसमें एक नहीं डिफरेंट टेक्सचर देखने को मिल रहे हैं, बहुत हल्का, थोड़ा लाइट, थोड़ा सा और डार्क, या फिर बिल्कुल ही ज्यादा डार्क। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इसमें किस चीज की कमी पाई जाती है। तो ध्यान रखना, इसमें डेफिशिएंसी पाई जाती है किसकी? लाइम की, फास्फेट की, मैग्नीज की, नाइट्रोजन की, और ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब समझ रहे हैं, ह्यूमिड, जिसको नमी बोलते हैं, नमी। तो इसमें नमी की कमी देखने को मिलती है। भाई जाहिर सी बात है, नमी की कमी क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि लो रेनफॉल वाले एरिया में पाई जा रही है। तो भाई जब बारिश होगी नहीं तो नमी की कमी तो हमें देखने को मिलेगी ना। और साथ में इसमें पोटाश की भी कमी हमें देखने को मिलती है। पोटाश की कमी इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि ये कम सैंडी होती है। सैंड होता है लेकिन थोड़ा सैंड होता है, अलुवियल जितना नहीं होता। इसी वजह से अलुवियल में पोटाश की अच्छी मात्रा पाई जाती है, इसमें पोटाश की डेफिशिएंसी पाई जाती है, मात्रा कम पाई जाती है। अब यहां पर ध्यान रखना है, इसमें एक और चीज की एब्सेंस पाई जाती है, एब्सेंस ऑफ कंकड़। आप जिसको कंकड़ बोलते हो ना, एक्चुअली जो मिट्टी में आपके कंकड़ पाए जाते हैं वो कण होते हैं किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के। तो इस मिट्टी में हमें जो चीज नहीं मिलती है वो क्या नहीं मिलती है? कैल्शियम कार्बोनेट हमें नहीं मिलता। इस मिट्टी में कंकड़ हमें कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, कलर इसका कैसा होता है? आपसे क्या कह रहा है? रेड कलर होता है जस्ट बिकॉज ऑफ फेरिक ऑक्साइड, द लोअर लेयर ऑफ रेडिश येलो और येलो। आपसे क्या कह रहा है? जो लोअर लेयर इसकी होती है वो रेडिश होती है या फिर येलो होती है। देखो, ये जो आपको तीन टेक्सचर देखने को मिल रहे हैं, ये खास बात ये होती है कि ये है आपकी लेयर। ठीक है, ये आपकी लेयर है, मतलब ये मान लीजिए जमीन है। तो जमीन की ये जो सतह है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये आपको ये कलर देखने को मिलेगा, ये। ठीक है, और नीचे आप जैसे ही जाओगे, एक परत हटाओगे तो आपको ये कलर देखने को मिलेगा, ये वाला। और नीचे आप इसको खोदोगे तो तीसरी लेयर पे आओगे तो और नीचे आपको और डार्क। आप ये जितना नीचे इसके चलते चले जाओगे, जितना नीचे कि आप इसकी लेयर निकालते जाओगे, इसकी खुदाई करते चले जाओगे इस जमीन की, यहां पर आपको लेयर डार्क मिलती चली जाएगी, लेकिन है सारी रेड सॉइली। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर ध्यान रखना है, जो इसका टेक्सचर होता है कैसा होता है? सैंडी टू क्ले होता है। मेनली यहां पर क्लेइंग आपको चीज देखने को मिलेगी, मतलब बिल्कुल मिट्टी जैसा, बिल्कुल मिट्टी जैसे इस पर पानी पड़ेगा थोड़ी सी चिकनी टाइप की हो जाएगी। क्ले समझते हैं? क्ले का मतलब यह होता है
कि आप ऐसी मिट्टी जिसको आप शेप दे सको, जिसको आप जैसा आकार देना चाहो वैसा दे सको। तो ये क्ले इसका मेन टेक्सचर इसका क्ले है कि आप इसमें आप जैसे ही पानी डालोगे ये चिकनी हो जाती है, उसके बाद आप इसको जैसा आकार देना चाहो वैसा दे सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हो कोई कुम्हार होता है, वो जब घड़ा बना रहा होता है तो आप देखते हो ना कितनी चिकनी मिट्टी होती है। वो वही रीजन होता है कि जब तक वो चिकनी मिट्टी नहीं होगी, जब तक वो पानी के साथ बिल्कुल मिलनसार नहीं होगी, आप उसे आकार नहीं दे पाओगे। तो ये इसकी खास बात है कि ये क्लेइंग होती है। रेड सॉइल में जो बेस्ट क्रॉप्स होती है कौन कौन सी होती है? गेहूं, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, ऑयल सीड, पोटैटो और भी कई सारी चीजें यहां पर उगाई जा सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे मैंने अलेवियल में आपको बताया कि अलेवियल की आपकी मेन क्रॉप कौन सी है? अलेवियल की मेन क्रॉप है आपकी व्हीट और राइस। उगा तो आप उसमें बहुत कुछ सकते हो, लेकिन जो वहां पर आपको बेस्ट चीज देखने को मिलेगी वो व्हीट और राइस देखने को मिलेगी अलेवियल में। लेकिन रेड सॉइल में अगर हम बात करें तो यहां पर आपको बेस्ट चीज क्या देखने को मिलेगी? बेस्ट रिजल्ट्स इसके आपको मिलेंगे पल्सेस में और टबैको में। तंबाकू की बहुत अच्छी खेती होती है रेड सॉइल में, और साथ में दाल की खेती भी बहुत अच्छी होती है। तो जिस तरीके से आपको अलेवियल में ध्यान रखना है, चावल और गेहूं की पैदावार अच्छी होती है, उसी तरीके से इसमें दाल और तंबाकू की पैदावार बहुत अच्छी होती है। साथ में आलू की पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। ये तो बात हो गई हमारी रेड सॉइल की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल है, यह है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लैक सॉइल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, ब्लैक सॉइल सबसे पहले तो ये जानो आपके कौन कौन से एरियाज में पाई जाती है। ये आपका भारत, मैंने अभी स्टार्ट में भी आपको बताया था, मेनली ये 3 एरियाज में पाई जाती है। एक तो ये आपके महाराष्ट्र वाले पूरे रीजन में पाई जाती है, इसके बाद थोड़ा ऊपर आ जाइए गुजरात वाले रीजन में भी पाई जाती है, और इधर ये आपके पश्चिम बंगाल वाले रीजन में भी पाई जाती है। इन 3 एरियाज में पाई जाती है, 1, 2 और 3। इन 3 एरियाज में भारत में सबसे ज्यादा आपकी क्या पाई जाती है? ब्लैक सॉइल पाई जाती है या रेगुर मिट्टी पाई जाती है। यहां पर आपके सामने लिखा भी है मोस्ट ऑफ द दक्कन, मतलब डेक्कन, ये जो डेक्कन प्लेटू है आपका यही तो है, ठीक है। इसमें आपकी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। जितना भी आपका पूरा डेक्कन प्लेटू है, ये पूरा वैसे आपका डेक्कन प्लेटू है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई मिट्टी पाई जा रही है तो वो ब्लैक सॉइल ही है। वैसे तो डेक्कन प्लेटू में आपका रेड भी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इसको मैच्योर्ड सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। इसको मैच्योर्ड सॉइल पता है क्यों बोलते हैं? इसकी एक खास बात है, हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसकी होती है। इस मिट्टी को देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि ये मिट्टी वैसी चिकनी मिट्टी नहीं है कि इसमें आप पानी मिलाओ तो ये मिट्टी आपस में चिपकने लगे। नहीं, ये मिट्टी आपस में चिपकती नहीं है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा दरदरा, खुदरा वर्ड सुना होगा या दरदरा वर्ड सुना होगा। वैसी दरदरा सा इसका टेक्सचर होता है। थोड़ा सा इसमें सैंडी टेक्सचर भी आपको देखने को मिलेगा। इसकी खास बात दरदरेपन की वजह से होती है कि इसमें आप पानी डालोगे, ये पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी रखती है। मतलब इसको जितना वाटर चाहिए होगा खेती के लिए, कृषि के लिए, ये उतना वाटर अपने पास रखेगी। बाकी का वाटर क्या कर देगी? छोड़ देती है, रिटेन कर देती है। उस वाटर को ये ग्रैब करके नहीं रखती। समझ गए? ये मिट्टी, इस मिट्टी की खास बात यही है। जनरली जो हमारी अलेवियल सॉइल हो गई या रेड सॉइल हो गई, इसमें अगर पानी पड़ जाता है, जैसे मान लीजिए ज्यादा बारिश हो गई, तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है, या तो इतनी धूप निकल आए कि पानी भाप बन के जल्द से जल्द उड़ जाए, तो ही आपकी फसल बच पाएगी। लेकिन इसकी खास बात क्या होती है कि अगर इसमें ज्यादा पानी पड़ जाता है तो ये क्या करती है, जितनी इसकी कैपेसिटी होती है काफी हद तक ये वो पानी छोड़ देती है जितने पानी की इसको जरूरत नहीं होती है। इसी वजह से इसको मैच्योर सॉइल के नाम से जाना जाता है। स्मार्ट सॉइल है ये। कैसी सॉइल है? स्मार्ट सॉइल। अगली चीज आपसे क्या कह रहा है? swells and will become sticky when wet and shrink when dried। आपसे क्या कह रहा है? इतनी स्मार्ट होती है कि जब ये वेट होगी तो ये स्टिकी हो जाएगी। मतलब आसपास के एक दूसरे से ये बॉन्ड रखने के लिए, मतलब मिट्टी में कटाव ना आने पाए, इस वजह से मिट्टी मिली जुली रहे, इस वजह से स्मार्टली जब ये वेट होती है तो स्टिकी हो जाती है, इसमें चिपचिपापन आने लगता है। लेकिन जैसे ही ये ड्राई होती है तुरंत ये अलग अलग हो जाती है। बात आ गई समझ? तुरंत ये छोड़ देती है अपने सारे कण। यही सारे रीजन है जिसकी वजह से इसको मैच्योर सॉइल के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इस मिट्टी में अधिकता किस चीज की पाई जाती है? इस मिट्टी में रिच क्या पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, इसमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लाइम,
कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, इतने सारे मिनरल्स इस मिट्टी में बहुत अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। इस मिट्टी में कमी हमें किस चीज की देखने को मिलती है? इस मिट्टी में कमी देखने को मिलेगी नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और अनदर ऑर्गेनिक मैटर्स की। इस मिट्टी के कलर या टेक्सचर की अगर बात करें तो कई जगह आपको डीप ब्लैक दिखेगा और कई जगह आपको लाइट ब्लैक भी दिख सकता है। डीप ब्लैक और लाइट ब्लैक का फर्क यहां पर वही है जो अभी मैंने आपको रेड सॉइल में बताया था कि भाई ऊपर वाली जो यहां पर लेयर होगी, ऊपर लेयर में आपको हल्का कलर देखने को मिलेगा, जैसे ही दूसरी लेयर पे जाओगे थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, जैसे ही आप तीसरी लेयर पे जाओगे और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा कलर। इसी तरीके से यहां पर भी जैसे ये आपकी लेयर है जमीन की, तो ऊपरी सतह में आपको ड्राई देखने को मिलेगी, ये वाला टेक्सचर। जैसे ही आप खुदाई करोगे, दूसरी लेयर पे आओगे, तो आपको ये वाला टेक्सचर देखने को मिलेगा जो कि डार्क है, डार्क ब्लैक है, और ये वाला लाइट ब्लैक है। समझ गए बात? यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? एक चीज और, ब्लैक सॉइल की बेस्ट क्रॉप कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, ब्लैक सॉइल मतलब ये होता है कॉटन। इसकी बेस्ट क्रॉप कौन सी है? कॉटन। कॉटन इससे अच्छा कहीं पर नहीं उगाया जा सकता। इसी वजह से जो भारत में कॉटन की पैदावार होती है, ये सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और गुजरात वाले रीजन में होती है। इसके अलावा होती भी नहीं है कहीं पर। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ जल्दी से, बताइए कोई कंफ्यूजन है तो। आई लव उत्तर प्रदेश, बस यही कर लो, यही कर लो, पूरा दिन लगे रहो। क्या कर दिया तुमने बाबू? खाना खा लिया कि नहीं खा लिया? बाबू बाहर घूम के आए कि नहीं आए? बाबू मोबाइल रिचार्ज करा दिया कि नहीं करा दिया? यही करते रहो। और उसके बाद यहाँ पे आके यहाँ पर आपस में भी यही बात करते रहो, आई लव उत्तर प्रदेश, आई लव महाराष्ट्र। टॉपिक पढ़ लो यार, क्या कर रहे हो? आंसर करो जल्दी से। बाबू खाना खाया कि नहीं खाया? बाबू मॉल में आके मिलना, ये करना वो करना। बाबू सोना से परेशान आ गया हूं मैं। समझ आ गया ना? आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी लैटराइट मिट्टी। देखो लैटराइट मिट्टी आपकी कैसी होती है, टेक्सचर और कलर पहले इस मिट्टी का देख लो। यहां पर ये देख लो बहुत आराम से, इस मिट्टी का टेक्सचर और कलर देख लो। ऐसा ये हल्की आपको लाल मिट्टी की तरह दिख रही है, लेकिन इसमें रेड प्लस ब्लैक, रेड प्लस ब्लैक, हल्का सा ब्लैकिशपन के साथ आपको रेड कलर दिखेगा, तब आपकी कहलाती है क्या? लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी, ये जो वर्ड इसका नाम रखा गया है, ये लैटिन वर्ड लैटर से लिया गया है, ठीक है। और जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईंट, ठीक है। अब आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इसका नाम लैटराइट क्यों रखा गया है, क्योंकि इसकी खास बात है। इसकी खास बात क्या है? बिकम सो सॉफ्ट, बिकम सो सॉफ्ट व्हेन वेट एंड सो हार्ड व्हेन ड्राइड। ये इसकी खास बात है। इस मिट्टी की सबसे बढ़िया और खास बात यही है कि जब ये गीली होती है तो बहुत सॉफ्ट होती है, और जैसे जैसे ये ड्राई होती जाएगी, सूखती जाती है, उतनी ज्यादा ये हार्ड होती जाती है। अब आप समझ सकते हो कि आपके घर की ये जो ईंटें हैं किस मिट्टी की बनी हुई हैं? लैटराइट मिट्टी की बनी हुई हैं। बात आ रही है समझ? इस मिट्टी की खास बात क्या होती है कि इसमें लाइम एंड सिलिका विल बी लीज्ड अवे फ्रॉम द सॉइल। ओके, ये धीमे धीमे उससे बाहर निकलते जाते हैं, जिससे कि इसमें क्या होता है? हार्डपन आता जाता है। इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, ये ऐसे एरियाज में पाई जाती है जहां पर ज्यादा बारिश होती है या फिर ज्यादा गर्मी होती है। समझ गए? ओके, जैसे जैसे आप पाकिस्तान में जैकोबाबाद की तरफ बढ़ते जाओगे, मुल्तान की तरफ बढ़ते जाओगे, आप वैसे वैसे वहां पर ईंटों का कारोबार और देखोगे, क्योंकि वहां पर लैटराइट मिट्टी ही पाई जाती है, ठीक है। ये जो आपका वेस्टर्न रीजन है, इंडस के आगे आप जैसे जैसे जाते जाओगे, वो गर्म वाला हिस्सा है, वहां पर आपको लैटराइट मिट्टी की मात्रा उतनी ही ज्यादा देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में भी कई एरियाज में लैटराइट मिट्टी देखने को मिलती है, लेकिन बहुत कम। आपसे क्या कह रहा है यहां पर? रिच इसमें क्या पाया जाता है? इसमें आयरन और एल्यूमिनियम की अच्छी मात्रा हमें देखने को मिलती है, लेकिन कमी किस चीज की मिलती है? नाइट्रोजन, पोटाश, पोटेशियम, लाइम और ह्यूमस।
अब मुझे एक बात बताइए, जिस मिट्टी के अंदर नमी ही नहीं होगी, ह्यूमस का मतलब क्या होता है? नमी। जिस मिट्टी के अंदर नमी ही नहीं होगी वो क्या आपकी बहुत ज्यादा दूर तक कई सारी क्रॉप्स के लिए अच्छी हो सकती है? नहीं। लेटराइट मिट्टी की खास बात ह्यूमस ना होने की वजह से, पोटेशियम, पोटास और नाइट्रोजन जैसे मिनरल्स ना होने की वजह से और गैसेस ना होने की वजह से इसकी खास बात है कि इसमें कुछ सिलेक्टेड खेतीबाड़ी ही हो सकती है, कुछ सिलेक्टेड क्रॉप्स ही आपकी उगाई जा सकती है। जैसे कि ये सिलेक्टेड क्रॉप आपकी कौन कौन सी है? चावल, रागी, शुगर केन, गन्ना मतलब कैश्यू, एंड अनदर नट्स, जिसमें आप बादाम भी कर सकते हो, एलमंड्स हो गया, वॉलनट हो गया, जैसे अखरोट हो गया। इस तरीके की आप पैदावार इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ सिलेक्टेड खेती आप इसमें कर सकते हो लैटराइट मिट्टी में, वरना ये सबसे अच्छी मिट्टी किसके लिए होती है? ब्रिक्स के लिए। आपसे कई बार क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है कि ईंट बनाने के लिए बेस्ट कौन सी आपकी मिट्टी होती है, या ईंट बनाने के लिए बेहतर मिट्टी कौन सी है, एप्रोप्रिएट सॉइल कौन सी है? योर आंसर विल बी लैटराइट सॉइल। मेन हमारी जो 5 तरीके की मिट्टियां थी वो हो चुकी हैं। अब बिल्कुल सिंपल 2 लाइन की चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है आगे की मिट्टियों से, बड़ी जल्दी हो जाएगा, परेशान मत होइए। अगली एक सॉइल है जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइन मिट्टी। ये सलाइन मिट्टी होती क्या है? देखो, सलाइन मिट्टी की खास बात क्या है? इसका टेक्सचर यहां पर पहले देखो, ध्यान से समझो यार, पिक्चर से ज्यादा समझ आता है। देखो इसको ध्यान से और समझने की खुद कोशिश करो। क्या ऐसी मिट्टी आपने देखी है? बहुत देखी होगी, ऐसी मिट्टी आपने बहुत देखी है। इस मिट्टी की खास बात पता है क्या है? आपको ऊपर से ही देख के पता लग रहा है, इस कटाव से ही आपको पता लग रहा है, ये देखो बीच में दबी हुई है, फिर उठी हुई है, फिर दबी हुई है, और उधर देखिए जहां पर इस तरीके से दबी हुई है यहां पर कोई घास नहीं है, आगे घास ही घास है। ठीक है, तो जहां भी वो हल्की सूखी या फिर हल्का ड्राइनेस आ रही है वहां पर तुरंत घास उग रही है। मतलब पहली चीज यहां पर आपको देख के समझ आ रहा है कि यहां पर क्या है? ग्रोथ तो है, लेकिन ग्रोथ हमें केवल ऐसे पता थोड़ी लग जाती है कि घास है, घास उग रही है। ठीक है, हमें पता तब लगेगा ग्रोथ है कि नहीं जब ये क्रॉप ग्रोथ में कन्वर्ट होगी। मतलब यहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। इस मिट्टी की खास बात क्या है? इससे हमें पता लग रहा है कि अंदर कहीं ना कहीं ये गीली है। मानते हैं या नहीं मानते? अंदर कहीं ना कहीं गीली है। लेकिन जो इस मिट्टी में खराब बात है वो पता है क्या है? देखिए इस मिट्टी में कटाव आ गया है, कट्स पड़े हुए हैं, ये इसकी खास बात है और यही इसके लिए खराब बात है। अब देखिए यहां पर लिखा क्या हुआ है, इसके सलाइन सॉइल इसको बोलने का रीजन क्या है? आपसे क्या कह रहा है? सैलिनिटी बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन इनफ सॉल्ट एक्यूमुलेट इन द रूट जोन टू द नेगेटिवली इफेक्ट प्लांट ग्रोथ। आपसे क्या कह रहा है? ये जो आपकी सलाइन सॉइल है, ये जो आपकी सलाइन मिट्टी है, इसकी खास बात ये होती है कि ये मिट्टी जो है इसकी रूट्स में नीचे क्या होता है? सॉल्ट आपको ज्यादा मिलेगा। सॉल्ट मतलब खारापन, खारापन, नमक जिसको बोलते हैं। अब एक बात बताइए, अगर खारापन और नमक ज्यादा मिलेगा तो क्या क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेहतर होगी? नो, बिल्कुल बेहतर नहीं होगी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। इसी वजह से ये मिट्टी प्लांट ग्रोथ के लिए नेगेटिव इफेक्ट डालती है। मतलब इस मिट्टी में प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है। अब एक चीज और, अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हो तो आप आंसर कर दोगे। मैं आपसे पूछूं कि ये सलाइन सॉइल आपकी कहां पाई जाती है? क्योंकि इसमें सॉल्ट पाया जा रहा है। यहां पर आप देखोगे मिट्टी के नीचे, आपको लेयर के नीचे सॉल्ट आपको ज्यादा मिलेगा, जिससे खारापन आता है। तो अब आप खुद बता दो ये कौन से एरियाज में मिट्टी पाई जाती है? आंसर करो जल्दी से, मैं चाहता हूं आप लोग आंसर करो, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। कोई आंसर कर सकता है इसका? इसमें अगर खारापन आ रहा है, मैंने क्या कहा है, इसमें खारापन आ रहा है, इसमें सॉल्ट आ रहा है, इसमें नमक आ रहा है, तो इसमें प्लांट की ग्रोथ तो हो नहीं सकती, ये तो आप भूल जाओ। लेकिन ये कौन से हिस्सों में पाई जाएगी मिट्टी? बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुब्रत, अविरल, राहुल, सभी का आंसर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लव यू ऑल। ये जितने भी आपका सी साइड है, जितना भी आपका कोस्टल एरिया है, समुद्र के किनारे वाला एरिया है, वहां पर हर जगह पर आपको इस तरीके की मिट्टी देखने को मिलेगी। तभी देखेंगे ऊपर से हल्की सी ड्राई, इस पर आप पैर रख दोगे तो पैर आपका अंदर भी चला जाएगा, क्योंकि अंदर इसके नमी है। नमी किसकी वजह से है?
एक तो समुद्र के पानी की वजह से, उसके ग्राउंड वाटर रिचार्ज की वजह से है, लेकिन ये वाटर हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है काम का? क्योंकि ये पानी खारा है। खारा पानी होने की वजह से उसमें सॉल्ट है, और सॉल्ट जब पानी में आ जाता है तो वो हमारे सॉइल के जो मिनरल्स हैं उनको खराब कर देता है। बात आ रही है समझ? अगर सॉल्ट आ गया तो सॉल्ट सारे मिनरल्स को खराब कर देगा, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, कुछ भी हो, सबको खराब कर देगा, और मिनरल्स ही नहीं रह जाएंगे तो ग्रोथ कहां से होगी? ठीक है। सलाइन के बाद अगली सॉइल है आपकी डेजर्ट सॉइल। यहां पर एक सबसे बड़ा आप डिफरेंस देखो। सबसे पहले डिफरेंस आप सलाइन सॉइल के टेक्सचर में और डेजर्ट सॉइल के टेक्सचर में देखो। सलाइन सॉइल जो है इसके टेक्सचर में भी आपको कटाव देखने को मिल रहा है, और डेजर्ट सॉइल जो है इसके भी टेक्सचर में आपको कटाव देखने को मिल रहा है। लेकिन दोनों में पता है एक सबसे बड़ा अंतर क्या है? डेजर्ट सॉइल ये जो है आपकी, ये फिर भी कुछ खेती के लिए अच्छी होती है। जैसे कि यहां पर कैक्टस उगते हैं, कैक्टस का पेड़ उगता है, ठीक है। और भी यहां पर कई सारी ऐसी खेतियां हैं जो कि इस वाली सॉइल में उग सकती हैं। लेकिन ये सॉइल आपको देखने में अच्छी लग रही है, देखने में हो सकता है यहां पर आपको जंगली घास वगैरह मिल जाए, लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ये बिल्कुल नील होती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि इसमें सॉल्ट है। इसमें सॉल्ट नहीं होता, इसका जो टेक्सचर है कैसा होता है? इसका टेक्सचर सैंडी होता है। सैंडी का मतलब बालू या फिर रेतीला, जिसको बोलते हैं हिंदी में रेतीला बोलेंगे। इसी वजह से ये मिट्टी कहां पर आपकी पाई जाती है? ये मिट्टी आपकी डेजर्ट एरियाज में पाई जाती है, मरुस्थल वाले एरियाज में पाई जाती है। इसी वजह से इसको अरीद सॉइल या फिर डेजर्ट सॉइल के नाम से जाना जाता है। अब भारत में कहां पाई जाएगी ये मिट्टी? जाहिर सी बात है, भारत में राजस्थान में मिट्टी पाई जाएगी, क्योंकि वहीं पर तो रेत है ना, ओके, वहीं पर तो डेजर्ट है ना। तो आपसे क्या कह रहा है? डिपॉजिटेड मेनली बाय विंड एक्टिविटीज। ये जो आपको इसका टेक्सचर मेनली देखने को मिल रहा है, इतना इसमें कटावपन देखने को मिल रहा है, ये जो आपको बीच बीच में मिट्टी के बट्टे देखने को मिल रहे हैं, ये विंड की वजह से, चलने वाली हवा की वजह से। हवा यहां पर इन एरियाज में इतनी चलती है, इतनी तेज चलती है, जो कि ये इस मिट्टी को क्या करती है? इस मिट्टी से मॉइस्चर निकाल देती है, ठीक है। यहां पर भी जो कंटेंट है वो कैसा कंटेंट है? हाई सॉल्ट कंटेंट है। सॉल्ट कंटेंट होने की वजह से यहां पर कई सारी तरीके की खेती नहीं हो रही। मैंने आपको क्या बताया? यहां पर 98% खेती नहीं हो सकती, लेकिन 2% तरीके की यहां पर कुछ खेतियां हो जाती हैं, जैसे कि उसमें कैक्टस शामिल है। लेकिन एक चीज और है, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे सर ये जो आपकी सलाइन सॉइल है इसमें भी सॉल्ट है, ये जो आपकी डेजर्ट सॉइल है इसमें भी सॉल्ट है, लेकिन आप कह रहे हो कि सलाइन सॉइल में बिल्कुल खेती नहीं हो पाएगी, लेकिन डेजर्ट सॉइल में 2% क्रॉप की पैदावार हो जाती। क्यों हो जाती है? उसका रीजन समझाता हूं। उसका रीजन ये है कि एक बात बताइए, जहां पर भी सॉल्ट आ रहा है, ये सॉल्ट कहां से आ रहा है? ये सॉल्ट आपका सी वाटर से आ रहा है, ये खारापन वहीं से आ रहा है, ठीक है। सी वाटर, अगर सी वाटर वहां से, उस सी वाटर को अगर जितनी जल्दी आप हटा दोगे उतना उससे हल्का खारापन तो जाएगा। वैसे तो एक बात ध्यान में रखिए, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन सॉल्ट जमीन पर ही रह जाएगा। लेकिन ऐसा क्या रीजन है कि डेजर्ट सॉइल में फिर भी 2% क्रॉप्स उग जाती है? उसका यह रीजन है कि यहां पर जो होता है, इसकी ये जो सलाइन है आपका, सलाइन आपका बिल्कुल नियर अबाउट सी पाई जाती है, बिल्कुल नियर अबाउट सी। यही रीजन है कि इसमें नमी फिर भी बनी रह जाती है, लेकिन ये आपकी सी शोर से काफी दूर हो जाती है। सी शोर से दूर होने की वजह से यहां पर अनदर मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल्स बेहतर मिल जाते हैं। देखो सॉल्ट उतना ही है दोनों में, सॉल्ट उतना ही है डेजर्ट में भी और सलाइन में भी, लेकिन जो आपका डेजर्ट है ये सी शोर से दूर होने की वजह से इसमें जो मिनरल्स है उनकी अधिकता हो जाती है, जिसकी वजह से मात्र 2% खेतियां यहां पर अपने आप हो जाती है। बात आ रही है समझ? इसी वजह से देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है लैक ऑफ मॉइस्चर, लैक ऑफ ह्यूमिड। रीजन क्या है? क्योंकि ये सी शोर से आपके दूर हो जाते हैं, वो समुद्र के बिल्कुल पास में है, उसका खारापन कभी समाप्त ही नहीं हो पाता है। यहां पर आपसे क्या कह रहा है? नाइट्रोजन इज इनसफिशिएंट एंड फास्फोरस इज, माफ करिएगा, फॉस्फेट इज नॉर्मल। यहां पर जो सलाइन है, सलाइन में किसी भी तरीके का मिनरल नहीं जीने देता है यहां पर सॉल्ट, यहां पर इसके हर तरीके के मिनरल्स को खत्म कर देता है। इसी वजह से यहां पर ग्रोथ बिल्कुल नेगेटिव हो जाती है।
लेकिन यहां पर आप फिर भी देख रहे हो दूर होने की वजह से फॉस्फेट की मात्रा हमें नॉर्मल मिल जाती है, और फॉस्फेट की मात्रा नॉर्मल हो जाने की वजह से 2% खेतियां यहां पर हो जाती है। 2% यहां पर प्रोडक्शन हमें देखने को मिल जाता है कैक्टस जैसी खेतियों का। कलर इसका कैसा होता है? रेड टू ब्राउन आपको कलर देखने को मिलेगा। ऊपर का टेक्सचर आपको रेड देखने को मिलेगा, जैसे ही आप इसकी खुदाई करोगे तो नीचे आपको ब्राउन टेक्सचर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आप इसकी सेकंड लेयर पे जाओगे और ज्यादा ये डार्क होती चली जाएगी। ठीक है, डेजर्ट सॉइल के बाद अगली है आपकी मर्सी सॉइल। मर्सी सॉइल कैसी होती है? इसी को पेटी सॉइल भी बोलते हैं। ये देखिए, ये आपकी पेटी सॉइल है। ये बिल्कुल काले रंग की है। इसका टेक्सचर आप देखिए, यहां पर लिखा भी हुआ है हैवी सॉइल विद ब्लैक कलर। काले रंग की हैवी सॉइल है ये। इसकी खास बात क्या है? इसमें पानी की अधिकता आपको पाई जाती है। यहां पर यह मिट्टी ऐसी होती है कि हमेशा पानी को अपने साथ जकड़ के रखती है मिट्टी। पानी में इस मिट्टी की पकड़ बहुत अच्छी होती है। किसकी? पेटी या फिर मर्सी सॉइल। इसी वजह से इसका नाम ही है मर्सी। ठीक है, एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल आप देख रहे हो ना, इसी वजह से यह मिट्टी कहां पाई जाती है? हैवी रेनफॉल एरियाज में, जहां पर पानी की अधिकता हमेशा बनी रहती है और हाई ह्यूमिडिटी, ज्यादा उमस जिसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो उमस वाले एरिया में और साथ में हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में जब ये पाई जा रही है तो जाहिर सी बात है पूरे टाइम एक गीली मिट्टी ही बनी रहती है। पूरे टाइम गीली रहेगी और काले रंग की मिट्टी रहती है। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस विच मेक्स द सॉइल अल्कलाइन। आपसे क्या कह रहा है कि इसमें ज्यादा टाइम पीरियड तक ये हमेशा क्या करती है? वाटर को रोक के रखती है। और इसमें इसी वजह से, क्योंकि पानी की अधिकता रहती है, इसी वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डेड हो जाता है। और ये डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या कर देता है? क्योंकि जब हमेशा वो लिबलिबी सी बनी रहेगी, गीली सी बनी रहेगी, तो वो उसको क्या कर देता है? अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब हिंदी में क्या होता है? क्षारीय। इसको क्षारीय ये बना देता है इस मिट्टी को। अब देखो इसके इफेक्ट क्या होते हैं। क्या इसमें खेती हो सकती है? जी हाँ, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अच्छी है। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अच्छी मिट्टी है ये भी, क्योंकि नमी पाई जा रही है। दैट मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन आराम से हो सकता है। नमी पाई जा रही है तो कहीं ना कहीं मिनरल्स भी पाए जाएंगे वहां पर। मिनरल्स तो नहीं मार देगी ना वो। दूसरी चीज, रेन वाटर मिल रहा है। रेन वाटर मतलब बढ़िया वाटर मिल रहा है, अच्छा पानी मिल रहा है, मीठा पानी मिल रहा है। खारा पानी तो नहीं मिल रहा ना समुद्र का। अगर रेन वाटर मिल रहा है, मीठा पानी मिल रहा है, तो उसमें क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा, क्योंकि रेन वाटर जब आपके सॉइल से मिलेगा तो वो और अच्छे मिनरल्स बनाएगा, तो खेती और अच्छी होगी। अब देखो इसकी बेस्ट सूटेड क्रॉप्स क्या क्या है। यहां पर चावल अच्छे पैदावार होती है, ऑयल सीड्स की अच्छी पैदावार होती है, सरसों वगैरह की, साइट्रस हो गया, तंबाकू हो गई और गन्ना हो गया, और भी इस तरीके की बहुत सारी आप प्रजातियां यहां पर खेतीबाड़ी की उगा सकते हो। यहां पर खेती का जो स्कोप है ये गुड है, अच्छा है इस मिट्टी में। ठीक है, ज्यादातर कौन से एरियाज में पाई जाती है? ये आपके केरल वाले हिस्से में पाई जाती है, उड़ीसा की तरफ भी पाई जाती है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तरांचल। उत्तरांचल समझते हैं ना, यूके वाला एरिया। ठीक है, उत्तराखंड वाला। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर? कोई दिक्कत तो नहीं इस सॉइल के बारे में? इस मिट्टी की खास बात यही है, इस मिट्टी की खास बात यही है कि ये मिट्टी क्या करती है? वाटर को पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से इसमें ह्यूमिडिटी भी बनी रहती है। और अगर ह्यूमिड है तो जाहिर सी बात है मॉइस्चर रहेगा, और मॉइस्चर है और ऊपर से आपको रेनफॉल वाला वाटर मिल रहा है, तो मीठा पानी जब मॉइस्चर के साथ मिलता है और सॉइल ऑलरेडी है, वो मिनरल्स की कैपेसिटी बढ़ा देता है। मिनरल्स की कैपेसिटी बढ़ रही है तो जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो बढ़िया होना ही होना है, नो इशू। इसके बाद अगली आपकी फॉरेस्ट सॉइल, जंगलों में पाई जाने वाली मिट्टी। देखो ऐसा नहीं है कि जंगलों में पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है वो कोई अलग तरीके की मिट्टी होती है, ये एलेवियल सॉइल ही होती है, ये एलेवियल सॉइल का ही एक प्रकार है। लेकिन जो फॉरेस्ट सॉइल है इसकी खास बात क्या होती है? आपसे क्या कह रहा है? रीजंस ऑफ हाई रेनफॉल। क्योंकि जाहिर सी बात है इस मिट्टी की खास बात क्या होती है? जंगलों में पाई जाने वाली मिट्टी होती है। जब जंगलों में हैवी रेनफॉल होता है तो आपको पता है बारिश का पानी जो है ये सीधे उतर के कहां आता है? उतर के तो मिट्टी में ही आ रहा है ना। मानते हैं या नहीं मानते? कितना भी यहां पर कितनी भी बारिश हो जाए तो ये बारिश का पानी जितना भी आपका गिरेगा ये सब उतर के पेड़ों से तो नीचे ही आएगा ना मिट्टी में। और जब ये वाटर आकर मिट्टी में मिल रहा है तो ये क्या कर रहा है? ये इसको
मिनरल्स प्रदान कर रहा है। इस मिट्टी को जितने मिनरल्स और ज्यादा मिलेंगे, ये उतने ही अपने आसपास घने पेड़ों का निर्माण करेगी। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, ह्यूमस कंटेंट इज लेस। यहां पर ह्यूमस कंटेंट, जो आपकी उमस होती है, नमी होती है, वो कम होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है पेड़ क्या बाहर दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो पेड़ नमी नहीं होने देंगे। बात समझ आ रही है? ओके, दस द सॉइल इज एसिडिक। अगर यहां पर थोड़ी नमी और आ जाए तो हर तरीके की खेती के लिए बेहतर हो जाएगी है। लेकिन थोड़ी नमी इस वजह से नहीं आ पाती क्योंकि यहां पर इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं कि केवल वाटर थोड़ा ही आ पाता है नीचे तक, जितने कि इसको अच्छे मिनरल तो मिल जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ी नमी भी मिल जाए, नमी कब आ जाएगी, या तो पेड़ छोटे हों, यहां पर तो इतने घने पेड़ होते हैं कि धूप तक नीचे नहीं आ पाती है, इस वजह से इसमें नमी नहीं पाई जाती है। ह्यूमस कंटेंट इज लेस, और जब नमी नहीं पाई जा रही है तो ये जो सॉइल है ये कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है मिट्टी। एसिडिक मतलब अम्लीय है, और अम्लीय मिट्टी है मतलब एसिड जिस मिट्टी में ज्यादा है उस मिट्टी में जाहिर सी बात है जो आपकी सॉफ्ट क्रॉप्स है वो नहीं हो सकती पैदावार। जैसे कि सॉफ्ट क्रॉप्स का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि फूलों की खेती हो गई नींबू हो गया, मिर्च हो गई, ठीक है, अदरक हो गई, इस तरीके की आपकी सॉफ्ट क्रॉप्स नहीं हो सकती पैदावार क्योंकि वो अम्लीय है, ज्यादा अम्लीय मिट्टी है। इस तरीके से इस एरियाज में सिर्फ और सिर्फ जंगली पेड़ ही निकल सकते हैं। जंगली पेड़ों का मतलब ऐसे पेड़ जिनका हमारा डेली लाइफ से बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि शीशम की लकड़ी। शीशम की लकड़ी, तो शीशम की लकड़ी का यूज किसके लिए किया जाता है, फर्नीचर के लिए। वैसे भी वो लकड़ी इतनी महंगी है, कौन कितनी जल्दी उसको खरीद ही पाता है। ठीक है, इस तरीके के जंगली पेड़ों की पैदावार यहां पर होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? श्वेता सिंह, नींद आने लगी है, अब टेक रेस्ट सर। नहीं, मुझे तो नहीं आ रही है। जिनकी आंखों में सपने होते हैं उनकी आंखों में नींद नहीं होती बेटा। नींद आ रही तो आप सो जाइए जाके, बाकी जिसको भी नींद आ रही है वो सो सकता है। हर टॉपिक एमसीक्यू की तरह बेहतर नहीं होता, हर टॉपिक फंडामेंटल राइट की तरह बेहतर नहीं होता। पहले आप ही लोग बोलते हो सर ये टॉपिक लाओ, फिर आप लोग कहते हो ये हो रहा है वो हो रहा है। मुझे तो आ नहीं रही, आप लोग सो सकते हो। स्वतंत्र, मैं हिंदी बोल रहा हूं, मैं हिंदी ही बोल रहा हूं बेटा, मैं हिंदी ही बोल रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट सॉइल के बाद है माउंटेन सॉइल। देखो माउंटेन सॉइल क्या है, ये हमारी आखिरी मिट्टी है। इसके बाद सिंपली बस मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो मिट्टी के हमारे कलर हैं वो कलर क्यों है। रेड है तो रेड कलर क्यों है, ब्लैक है तो ब्लैक कलर क्यों है। बट उससे पहले एक सॉइल और पाई जाती है जिसको बोलते हैं माउंटेन सॉइल। क्या बोलते हैं, माउंटेन सॉइल। इसकी खास बात क्या होती है, देखो माउंटेन सॉइल वो होती है जो कि आपके माउंटेन एरियाज में पाई जाती है, ऊपर पहाड़ों में आपकी जो मिट्टी पाई जाती है। वैसे जो मिट्टी होती है आपको जनरली देखने को नहीं मिलती है, बहुत सारे एरिया में ये आपको देखने को नहीं मिलती है। इस मिट्टी की खास बात ये होती है कि जो आपका माउंटेन एरिया होता है इसमें क्या होती है, इसमें आपके ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ होती है। बर्फ की वजह से ये लगभग ज्यादातर टाइम पीरियड तक 12 महीने तक ये ढकी रहती है मिट्टी। लेकिन कभी कभी जब ग्लेशियर पिघलते हैं या बहुत सारे ऐसे एरियाज जहां पर ग्लेशियर नहीं होते हैं वहां पर फिर हमें ये मिट्टी देखने को मिलती है। इस मिट्टी की खास बात क्या होती है, आपसे क्या क्या कह रहा है, ये इमेच्योर सॉइल होती है विद लो ह्यूमस एंड एसिडिक। अब एक बात बताइए, इतनी ऊंचाई में इसको ह्यूमिड मिलेगा, उमस मिलेगी इतनी ऊंचाई में? खुद सोचिए, जो मिट्टी ऊपर पर्वतों पर है क्या उसको ह्यूमिड मिलेगी, उमस मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो जाहिर सी बात है ह्यूमस यहां पर नहीं है। दूसरी चीज, जब ह्यूमस नहीं पहुंचेगा तो एसिडिक हो ही जाएगी, अम्ली हो ही जाएगी। वही देखिए, जैसे कि आपकी फॉरेस्ट सॉइल है, ह्यूमस नहीं मिल रहा था, मतलब ह्यूमिड नीचे तक नहीं आ पा रहा था, तो जाहिर सी बात है क्या हो गई, अम्ली हो गई थी, एसिडिक हो रही थी। वही इसके साथ भी होता है, इतनी ऊंचाई पर है कि ह्यूमिड नहीं पहुंच पा रहा है तो ये भी कैसी है, अम्ली हो गई, अम्ली हो जाती है। और जब ये ज्यादा अम्ली हो गई तो जाहिर सी बात है यहां पर भी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, यहां पर भी खेती नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आपने देखा माउंटेन सॉइल आपकी क्रॉप के लिए अच्छी नहीं है। अब आ जाइए फटाफट से बात कर लेते हैं फॉरेस्ट सॉइल, ये भी आपकी नहीं है सारी खेतियों के लिए अच्छी। पिटी एंड मर्सी सॉइल, दिस इज गुड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। इसके बाद आगे आ जाइए डेजर्ट सॉइल, नॉट गुड, नॉट गुड, ये अच्छी नहीं है। इसके बाद और आगे आइए सलाइन सॉइल, सलाइन सॉइल
दिस इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर क्रॉप। ठीक है, इसके बाद और आगे आइए, लैटराइट मिट्टी, गुड फॉर क्रॉप, ये भी अच्छी है मिट्टी आपकी। इसके बाद ब्लैक सॉइल, वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, सबसे अच्छी मिट्टियों में से एक है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। रेड सॉइल, गुड, गुड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, तंबाकू, दाल जैसी खेतियों की अच्छी पैदावार ये करती है, आलू जैसी खेती की अच्छी पैदावार करती है। इसके बाद आ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एरिया में आपकी पाई जाने वाली जो मिट्टी है, अलुवियल सॉइल, जो स्टार्ट में बताई थी, वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है, तो अलुवियल सॉइल हो गई आपकी और ब्लैक सॉइल हो गई, ये दोनों आपकी बहुत अच्छी मिट्टी है किसकी, पैदावार के लिए, खेती की पैदावार के लिए। अब एक लास्ट थिंग बात करते हैं, उसके बाद सेशन को ओवर करेंगे। यहां से भी आपका क्वेश्चन बनाता है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना है इसको। मिट्टी में आप देख रहे हो बहुत ज्यादा शेड नहीं पाए जा रहे हैं लगभग, अगर जब तक हम उन्हें कैटेगराइज ना कर दें। ऐसे तो मैं आपको 10 तरीके की या 50 तरीके की मिट्टी आपके सामने रख दूंगा और आपको उसी से समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा 50 तरीके की मिट्टी रख दी, लेकिन उसमें 4-4 तरीके के कलर एक ही मिट्टी के होंगे। ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है देखने से कि बहुत अलग अलग कलर हैं, लेकिन होता नहीं है, थोड़ा बहुत टेक्सचर अलग होता है। अब देखो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि हमें कुछ जो मेन कलर्स हैं वो पता होने चाहिए। जैसे कि एक मेन कलर आपको मिलता है काला, तो ये जो रेगुर मिट्टी है जिसको आप ब्लैक सॉइल बोलते हो, इसमें काला रंग आपको किसकी वजह से मिलता है, आयरन, एल्यूमिनियम और ह्यूमस की वजह से। समझ गए? तो कभी भी आपसे पेपर में पूछेगा एसएससी में कि ब्लैक सॉइल का रंग ब्लैक क्यों होता है, तो आप ध्यान रखना, आयरन की अधिक मात्रा की वजह से, एल्यूमिनियम की अधिक मात्रा की वजह से और ह्यूमस की अधिक मात्रा की वजह से। अगर आपको ग्रे या ब्लू ग्रे कलर देखने को मिलता है, ठीक है, ग्रे या ब्लू ग्रे कलर, तो ये किसकी वजह से होता है, इसका मतलब है मिट्टी आपकी गीली होगी और साथ में वाटर लॉक्ड होगी। मतलब कहने का वाटर लॉक, उसको पकड़ के रखेगी। ठीक है, पकड़ के रखेगी हमेशा पानी को, वाटर को लॉक कर लेती है अपने साथ, तो इस वजह से इसमें ब्लू ग्रे कलर देखने को मिलेगा या फिर ग्रे। एक मिट्टी आपको थोड़ी सी हरी मिट्टी पाई जाती है, हरी मिट्टी ग्रीनिश होती है। अगर मिट्टी में हरापन आपको देखने को मिले तो मान लीजिएगा सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, जब भी जिस मिट्टी में सल्फर की मात्रा ज्यादा होगी उस मिट्टी का कलर कैसा हो जाएगा, हरा होने लगेगा, ग्रीनिश होने लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, हरा रंग अगर मिट्टी में आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ सल्फर की वजह से आ रहा है। इसके बाद एक है रेड। अगर मिट्टी में लाल रंग आपको दिख रहा है या लाल मिट्टी, जैसे ये देखिए लाल मिट्टी, ये भी लाल मिट्टी, ठीक है, तो ये लाल मिट्टी किसकी वजह से, आयरन की मात्रा तो होगी ज्यादा, साथ में जैसे आप देख रहे हो ब्लैक में आयरन के साथ एल्यूमिनियम मिल रहा है तो ब्लैक मिट्टी बना रहा है, वो ब्लैक कलर आ रहा है। लेकिन अगर आयरन के साथ मैग्नीशियम और फास्फोरस अच्छा मिल जाए तो वो कैसा कलर दे देता है, रेड कलर दे देता है, रेड सॉइल दे देता है। कई बार कई लोग ये भी बोलते हैं कि सर मेरे गार्डन की जो मिट्टी है वो पहले ग्रे थी, अब वो रेड हो रही है, अब वो लाल रंग की कन्वर्ट हो रही है, अब मेरे गार्डन की मिट्टी लाल होती चली जा रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके गार्डन की मिट्टी लाल होती जा रही है तो आपकी मिट्टी में आयरन के साथ साथ, आयरन तो देखो होगा ही होगा, आयरन तो जरूर होगा मिट्टी में, क्योंकि हमारी अर्थ का जो आउटर क्रस्ट है, एक चीज आपको पता है, हमारी सॉइल में, हर तरीके की सॉइल में आयरन तो पाया ही जाता है। तो हमारे अर्थ में, समझ रहे हो, अर्थ में सबसे ज्यादा आपको आउटर क्रस्ट में क्या मिलेगी, ऑक्सीजन, और इनर कोर में आपको सबसे ज्यादा क्या मिलती है, Fe, लोहा। तो भैया जब इनर कोर में सबसे ज्यादा Fe मिल रहा है, लोहा मिल रहा है, इसी का इंपैक्ट है कि हमारी अर्थ में जितनी भी सॉइल है हर तरीके की मिट्टी में आयरन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आयरन के साथ जब मैग्नीशियम और फास्फोरस मिल जाता है, ठीक है, तो लाल कलर आने लगेगा। इसका मतलब ये कि अगर आपके बगीचे में कहीं पर भी लाल मिट्टी हो रही है तो इसका मतलब यह है कि उसमें मैग्नीशियम और फास्फोरस की मात्रा अधिक हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं,